राधे राधे सभी को। रजू पोशाक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी की बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनाएंगे कॉटन के कपड़े से। आप चाहें तो ये ड्रेस को रुमाल से भी बना सकते हैं। देखिए, एक पीस हमने ये लिया है, एक हमने ये लिया है और एक पीस हमने ये लिया है और एक पीस हमने ये लिया। हमने इसमें टोटल 4 पीस लिए हुए हैं। इस पीस से हम ड्रेस बनाएंगे। देखिए, इस तरह से 8 इंच लंबाई है इसकी और 8 ही इंच इसकी चौड़ाई है। इस पीस से हम कैप बनाएंगे। 4.5 इंच लंबाई है इसकी और जो इसकी इस तरह से चौड़ाई है वो 6.5 इंच है। इस तरह से इस पीस से हम कैप बनाएंगे। और देखिए, इस तरह से ये 2 पट्टियां हमने कट की हुई हैं। एक पट्टी से हम डोरी बनाएंगे जो हम ड्रेस में लगाएंगे। 2 इंच चौड़ी है ये और इसकी जो हमने लंबाई रखी है 16 इंच है। आप इससे छोटी भी कर सकते हैं, थोड़ी सी अपने हिसाब से, जितना भी आप करना चाहें। एक पट्टी हमने ये ली है, इसे हम कैप में नीचे की साइड लगाएंगे। तो 2 इंच चौड़ाई है इस पट्टी की और इसकी जो लंबाई है हमने ये देखिए 22.5 इंच रखी है। ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो पीस हमने ड्रेस बनाने के लिए लिया है, जो हमारा पीस 8 इंच लंबाई और 8 इंच चौड़ाई का है, ये देखिए इस तरह से आप इसे इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं या फिर इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। दोनों साइड से ये पीस बराबर लंबाई और चौड़ाई का है, तो आप इसे किसी भी तरह से फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से इसके दोनों किनारों को मिलाएंगे। उसके बाद एक बार फिर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। 2 बार हमने इसे फोल्ड कर लिया है। देखिए, ये जो साइड हमारी खुली हुई है, यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। देखिए, आधा इंच, ये आधा इंच इस तरह से हमने निशान लगाया और आधा ही इंच हम नीचे की तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे। और इस तरह से देखिए, इस तरह से मिला देंगे और यहीं से हम इसे कट कर देंगे। इस तरह से हमने इसे कट कर दिया है। यहाँ से बीच से भी हम इसे कट कर इसके 2 पीस बना लेंगे। देखिए, अगर आप रुमाल से ड्रेस को बनाना चाहते हैं तो सेम इस तरह से एक रुमाल में से आप इस तरह से 2 पीस काट कर इस तरह से बना लें। अब देखिए, जो ये हमने कट किए हैं इस साइड को इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। सेम इसी तरह से जो चारों साइड हमने कट की हुई हैं, चारों साइड पर सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह से दोनों की ये जो हमने चारों किनारे कट किए थे, ये हमने इस तरह से मोड़कर सिलाई लगा दी है। ये देखिए दूसरी पट्टी, दोनों ये हमने चारों किनारे। और देखिए, इसके बाद हमने नीचे की साइड से इस तरह से हल्का सा एक बार फोल्ड किया, उसके बाद फिर दोबारा फोल्ड किया और इस तरह से सिलाई लगाएंगे नीचे की साइड से। देखिए इस तरह से। और इसके बाद यहाँ पर आप कोई भी पतली सी लेस लगा सकते हैं। ये एक पट्टी हमने बनाकर तैयार कर ली है। सेम दूसरी पट्टी को भी हम अब नीचे की साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और सीधी साइड से कोई भी यहाँ पर इस तरह से आप लेस लगा सकते हो, जिस तरह से यहाँ पर हमने लेस लगाई है। देखिए, इस तरह से नीचे की साइड लेस लगाने के बाद यहाँ पर ऊपर की साइड हम प्लेट भर लेंगे और प्लेट हम 1 इंच में भरेंगे। इस तरह से दोनों तरफ हमने प्लेट भर ली है 1 इंच में। और यहाँ पर हमने ये कपड़ा लगाकर इस तरह से नेफा बना दिया है दोनों साइड में। और दोनों पट्टियों की इस तरह से हमने सिलाई कर दी है। ये दोनों साइड से दोनों पट्टियों को हमने सिल दिया है। और जो पट्टी हमने ये डोरी बनाने के लिए ली थी, इस तरह से हमने इसकी डोरी बना ली और इस डोरी को हम यहाँ पर इस नेफे में डाल देंगे। अगर आपको इस तरह की डोरी बनाने में, और देखिए यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे
दिक्कत है तो आप यहाँ पर रेडीमेड डोरी यूज कर सकते हैं। धागे की जगह आप मोटी सुई में ऊन डालकर इस तरह से डोरी डाल सकते हैं। देखिए जिस तरह से यहाँ पर हमने धागा डालकर इस तरह से डोरी को यहाँ पर खींच दिया है, तो आप यहाँ पर मोटी सुई में ऊन डालकर इस तरह से डोरी को खींचेंगे तो बहुत आसानी के साथ ये डोरी हमारी इसमें डल जाएगी। ये इस तरह से ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम कपड़े में आप इस ड्रेस को बनाकर तैयार कर सकते हो। यहाँ पर आप कोई भी लटकन वगैरह लटका सकते हो। अब हम इसके साथ की कैप बनाएंगे। सबसे पहले देखिए जो कपड़ा हमने कैप बनाने के लिए लिया था, इस तरह से इसके दोनों किनारों को मिलाएंगे। यहाँ पर लेस लगाएंगे। थोड़ा सा देखिए बिल्कुल नीचे लेस नहीं लगाएंगे, इस तरह से थोड़ा सा ऊपर इस तरह से सबसे पहले लेस लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमने इस पर लेस लगा दी है। और जो पट्टी इस तरह से हमने ये कैप में नीचे लगाने के लिए ली थी, इस तरह से दोनों किनारों को मिलाएंगे। और सबसे पहले इस पट्टी पर हम इस तरह से दोनों किनारों को मिलाकर इस तरह से सिलाई लगाएंगे पूरी पट्टी पर। इधर की साइड देखिए, जिधर की साइड ये हमारे किनारे खुले हुए हैं, इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद इस पट्टी में इस तरह से छोटी छोटी प्लेट भरेंगे। पूरी पट्टी में इस तरह से छोटी छोटी प्लेट भरेंगे। देखिए इस तरह से पूरी पट्टी में हमने ये छोटी छोटी प्लेट भर दी हैं। और इसके बाद इस पट्टी को इस तरह से यहाँ पर रखेंगे। देखिए जहाँ पर हमने ये लेस लगाई है, इस तरह से जब हम सीधा करेंगे तो इस तरह से लेस हमारी दिखाई देनी चाहिए। तो लेस के नीचे हल्का सा इस तरह से इस पट्टी को रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए प्लेट हम इस हिसाब से भरेंगे कि हमारी ये प्लेट इस पट्टी से ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। इस तरह से जो एक्स्ट्रा है दोनों साइड से उसे कट कर देंगे। इस तरह से सिलाई लगाकर इसे जोड़ देंगे। ये देखिए जब हम सीधा करेंगे तो ये इस तरह से, देखिए इस तरह से हमने ये इस पर लगा दी है जो हमने ये इस तरह से प्लेट बनाई थी। इसके बाद देखिए हमने ये देखिए लेस लगाई थी, तो ये देखिए इस तरह से सिंगल कपड़े पर लगाई थी और उसी के ऊपर इस तरह से हमने ये फ्रिल लगाई है। अब इस कपड़े को इस तरह से घुमाएंगे, देखिए इसके ऊपर से इस तरह से, और जहाँ पर हमने पहले सिलाई लगाई उसी के ऊपर से फिर से इस तरह से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद पट्टी को पलटकर सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इस तरह से दोनों किनारों को मिलाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इधर से सिलाई लगाकर इस तरह से बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई मैंने थोड़ा सा अंदर की साइड को कर लगाया है क्योंकि मुझे इसके थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा था, इसलिए इस तरह से जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। इसके बाद सुई धागे की हेल्प से देखिए इस तरह से यहाँ पर इस तरह से देखिए इस तरह से चारों साइड को घुमा देंगे हम धागे को और इस तरह से धागे को पकड़कर खींच देंगे। देखिए इस तरह से, और इसके बाद सेम धागे को इस तरह से घुमाकर यहाँ पर इस तरह से अच्छे से घुमाएंगे और नोट लगा देंगे। और आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई मशीन की हेल्प से इस तरह से सिलाई भी कर सकते हैं। इस तरह से धागे को घुमाते जाएंगे और अच्छे से नोट लगाकर धागे को कट कर देंगे, या फिर सिलाई मशीन की हेल्प से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, जो भी आपको अच्छा लगे। देखिए इसके बाद सभी एक्स्ट्रा धागे कट कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये मैंने सिलाई मशीन की हेल्प से इस तरह से सिलाई लगा दी है। इसे सीधा करेंगे तो ये इस तरह से कैप बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अब हम आपको इसे पहनाकर दिखाएंगे लड्डू गोपाल को। हम इसे आपको 3 नंबर लड्डू गोपाल जी को पहनाकर दिखा रहे हैं।
देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से आप ड्रेस का लुक देख सकते हैं, कितना प्यारा लुक आया है और कितनी आसानी के साथ ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। ड्रेस अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे।